यदि तमिलनाडु को 38724185 लिखा जाए तो दालमिया को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हल करेंगे। और तमिलनाडु है, तमिलनाडु को लिखा है 38724185 और दालमिया को क्या लिखा जाएगा ये मालूम नहीं है। तो हमें पहले यही समझना है कि यहाँ पे जो टी है वो कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे, और जो ए है वो 8 नंबर पे है। ऐसे नहीं है कि 3 नंबर पे है 8 नंबर पे है, बल्कि टी को 3 लिखा है, ए को 8 लिखा है, और एम को 7 लिखा है, और आई को 2 लिखा है, और एल को 4 लिखा है, और एन जो है उसको 1 लिखा है, और जो ए है उसको 8 लिखा है, और जो डी है उसको 5 लिखा है, और जो यू है उसको 9 लिखा है। तो अब हम देखेंगे कि दालमिया का जो सबसे पहला वर्ड है वो डी है। तो डी जो है कितना नंबर पे है, यानी डी को कितना लिखा है, तो डी को 5 लिखा है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है, अब ए को कितना लिखा है, ए को 8 लिखा है। अब एल कितना नंबर पे है, ठीक है, तो एल जो है 4 नंबर पे है। ठीक है, और एम को कितना लिखा है, एम को यहाँ पे लिखा है 7, और आई जो है, आई को कितना लिखा है, 2 लिखा है, आई को 2 लिखा है, और जो ए है उसको कितना लिखा है, 8 लिखा है। तो दालमिया का जो आंसर होगा वो 5 8 4 7 2 8 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ए को 8 लिखा है, यहाँ भी ए को 8 लिखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ ए को 8 लिख दिया तो यहाँ ए को 0 लिख दिया, ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, तो दालमिया का जो आंसर होगा वो 5 8 4 7 2 8 होगा। यदि डिक्शनरी को 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 लिखा जाए तो ऑर्डिनरी को कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा है डिक्शनरी DICTIONARY। डिक्शनरी को लिखा है डी के जगह पे 1, और आई के जगह पे 2, सी के जगह पे 3, टी के जगह पे 4, और आई के जगह पे 2, और ओ के जगह पे 5, और एन के जगह पे 6, ए के जगह पे 7, और आर के जगह पे 8, और वाई की जगह पे 9। ठीक है, इसको इस प्रकार से यदि घर बना देंगे तो पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी। ठीक है, अब ऑर्डिनरी है तो यहाँ पे देखिए ये जो ओ है कितना नंबर में है, 5 नंबर में, वो जो है
5 नंबर में, यानी ओ को 5 लिखा है, ठीक है। अब आर को कितना लिखा है, 8, डी को 1, आई को 2, एन को 6, ए को 7, आर को 8 और वाई को यहाँ पे 9 लिखा है, वाई को 9 लिखा है, ठीक है। तो डिक्शनरी का जो दिया था 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9, सेम इसी प्रकार ऑर्डिनरी को भी इसी संख्या पे बैठा देना है। तो ऑर्डिनरी का जो आंसर हुआ वो 5 8 1 2 6 7 8 9 हुआ। यदि कुट भाषा में ठोस को गैस, गैस को द्रव तथा द्रव को अर्ध ठोस कहते हैं तो उसी कुट भाषा में वायु की अवस्था है। तो इसको हम हल करेंगे और यहाँ दिया है ठोस, ठोस को गैस, और जो गैस है उसको द्रव, और जो द्रव है उसको अर्ध ठोस, अर्ध ठोस कहते हैं तो उसी कूट भाषा में वायु की अवस्था, वायु की अवस्था क्या है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो ठोस है उसको गैस कहते हैं और जो गैस है उसको द्रव कहते हैं और जो द्रव है उसको अर्ध ठोस कहते हैं। तो वायु की अवस्था क्या है। अब बताइए कि वायु, वायु मतलब हवा, हवा जो होता है वो गैस होता है, ठीक है। तो गैस को यहाँ पे द्रव कहा है, गैस को द्रव कहा है। तो कूट भाषा में वायु की जो अवस्था रहेगी वो द्रव रहेगी, ठीक है। यही इसका आंसर हुआ। यदि यूनाइटेड को SLGRCB लिखा जाता है तो डायसन को क्या लिखा जाएगा। तो इसको हल करना है और यूनाइटेड है, यूनाइटेड, यूनाइटेड को लिखा है SLGRCB और डायसन, डायसन है, डायसन को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो यू है, यू की जगह पे एस, यू की जगह पे एस लिखा है और एन के जगह पे एल लिखा है और आई की जगह पे जी लिखा है, टी की जगह पे आर लिखा है और ई के जगह पे सी लिखा है और डी की जगह पे बी लिखा है, ठीक है। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें ABCD लिखने की ज़रूरत है। तो ABCD चलिए लिख देते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यू है, यू को एस लिखा है। अब यहाँ यू है, यहाँ एस है, यानी यू से कितना पीछे एस है, 1 2, यानी कि यू से जो एस है वो 2 पीछे है, ठीक है। अब यहाँ पे एन को एल लिखा है। अब बताइए
यहाँ पे एन है, एन को एल लिखा है, तो एन से कितना पीछे एल है, 1 2, यहाँ भी 2 पीछे जाने पर एल लिखा है। अब आई के जगह पे जी लिखा है। अब बताइए, यहाँ पे आई है, यहाँ जी है, तो आई से जी कितना पीछे है, 1 2, इसमें भी 2 पीछे जाने के बाद जी लिखा है। ठीक है। अब यहाँ पे टी है, टी को आर लिखा है। अब बताइए, टी यहाँ है, आर यहाँ है, तो टी से यहाँ पर भी 2 पीछे जाना है, 1 2, 2 पीछे जाना है, पर टी से 2 पीछे जाने पर आर लिखा है। ठीक है। अब यहाँ पे ई है, ई को सी लिखा है, ई यहाँ है, सी यहाँ है, यानी ई से फिर 2 बार पीछे जाना है। ठीक है। अब डी है, डी को बी लिखा है, डी यहाँ है, बी यहाँ है, फिर यहाँ पर भी 2 पीछे चलिए, 1 2, यानी कि इस प्रश्न में जो यूनाइटेड दिया है, यूनाइटेड में सभी शब्द में क्या किया है कि 2 बार पीछे जाने के बाद यहाँ पे यू के जगह पे एस, एन के जगह पे एल, आई के जगह पे जी, टी के जगह पे आर, और ई के जगह पे सी, और डी की जगह पे बी लिखा है। ठीक है। अब हम इसी प्रकार डायसोन को लिखेंगे। अब डी जो है, डी से भी हमें 2 बार पीछे जाना है। ठीक है। और आई से भी 2 बार पीछे जाना है, एस से भी 2 बार पीछे जाना है, ओ से भी 2 बार पीछे जाना है, और डब्ल्यू से भी 2 बार पीछे जाना है, और एन से भी 2 बार पीछे जाना है। यानी इसमें भी डायसोन को सभी वर्ड में 2 बार पीछे जाना है। अब बताइए डी है, तो डी तो यहाँ पर है, 2 बार पीछे जाएंगे तब बी आएगा। ठीक है, बी। अब आई है, आई से 2 बार पीछे जाना है, 1 2, यानी जी आएगा। और एस है, एस से 2 बार पीछे जाना है, एस यहाँ है, 2 बार पीछे जाएंगे, 1 2, क्यू आया। ठीक है। अब ओ है, ओ से 2 बार पीछे जाना है, 1 2, एम आया। अब डब्लू है, डब्लू से 2 बार पीछे जाना है, 1 2, यू आया। और एन है, एन से 2 बार पीछे जाना है, 1 2, एल। तो डायसोन का जो आंसर हुआ वो बी जी क्यू एम यू एल हुआ। ठीक है।